डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रूलिंग केस फुल कोर्ट फौरी बनाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में मामले की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, फुल कोर्ट बेंच पेचीदा मुकदमात में बनाया जाता है, ये पेचीदा केस नहीं, जजेस दस्तयाब नहीं हैं। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगी, क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात को इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है, इशू को जल्दी से हल करना है ताकि हुकूमत फाल हो सके। वकील चौधरी शुजात ने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए भी जजेस शरीक हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियो लिंक शिकायत कुरिंदगान की सहूलत के लिए है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या 9 जजेस का बेंच नहीं बन सकता? वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, आज जिसने 186 के मुकाबले में 179 वोट लिए वो वज़ीर आला है। ऐसे वज़ीर आला को जारी रखने के लिए ठोस कानूनी वजूहात चाहिए। हर शहरी की तरह मईशत की सूरत हाल से हम भी परेशान हैं। क्या मईशत का ये हाल अदालत की वजह से है या अदम इस्तेहकाम की वजह से? इस केस में पार्लिमानी पार्टी की कोई हिदायत नहीं। कहाँ लिखा है पार्टी हेड गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है? पार्लियामेंट गैर कानूनी इक़दाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी पार्टी से बदल दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस 10 जजेस ने सुना। यहां पर एक सूबे का मुकदमा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब के वकील इरफान कादिर के दलाइल। कहा, जब वही जज साहिबान बेंच में आते हैं तो तासुर मिलता है, उन्हें बेंच पर एक नाराजगी नजर आती है। तासुब का शाइबा भी हो तो बेंच से जज उठ जाता है, तासुर है। चंद जजेस ही हर केस में बिठाए जाते हैं। फुल कोर्ट बन जाए तो यह तासुर जायल हो सकता है। केस की बुनियाद ही अदालती फैसला है, जिसकी नजरसानी पर पहले फैसला जरूरी है। अदालत के साबका हुक्मनामे में तजाद है। डिप्टी स्पीकर पंजाब और हमजा शहबाज के वकला की मजीद हिदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, हमारी हुकूमत इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है, इत्तेहादी जमातें फुल कोर्ट चाहती हैं, हमें जाकर दोबारा हिदायत लेना होंगी। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स किए कि आप शायद मर्जी के लोग चाहते हैं। वज़ीर कानून ने जवाब दिया, मर्जी के जजेस की बात कोई नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने केस को जुमेरात तक मुलतवी करने की इस्तदा की। कहा कि केस को मुलतवी किया जाए ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके। चीफ जस्टिस ने कहा, उनके ख्याल से तो आज भी माहौल गर्म नहीं है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने चौधरी शुजात की तरफ से फरीक बनाने की दरखास्त दायर की। दलाइल में कहा कि चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर और अरकान को खतूत लिखे। खतूत के साथ और भी रिकॉर्ड है जो जमा कराना है। हमजा शहबाज के वकील मंसूर आबाद के सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत दलाइल। कहा, जस्टिस अजमत सईद के फैसले के मुताबिक पार्टी सरबराह ही सारे फैसले करता है। 63A पर फैसला माजी की नजीरों के खिलाफ है। PTI मुनहरिफ अरकान को भी इमरान खान की हिदायत मिली थी। इमरान की हिदायत को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया। 4 सियासी जमातों के सरबराह पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है। परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ के वकला ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुखालिफत की। अली जफर ने कहा कि फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। केस के दलाइल में कहा कि डिप्टी स्पीकर ने पोलिंग के दौरान खत जाहिर नहीं किया, आखिरी वक्त पर खत लहराकर 10 वोट मुस्तरद कर दिए। PTI वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा, डिप्टी स्पीकर रूलिंग में लिखा है, अभी चौधरी शुजात का खत मिला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, डिप्टी स्पीकर को खत किसी ने आकर नहीं दिया था। डिप्टी स्पीकर इजलास के लिए आए तो खत उनकी जेब में था। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इरफान कादिर एडवोकेट को डांट पिला दी। कहा, अगर अदालत की बात नहीं सुननी तो कुर्सी पर बैठ जाएं। इरफान कादिर ने कहा, आप शायद नाराज हो गए। दलाइल में मजीद कहा, आर्टिकल 63A में पार्टी लीडर और पार्टी हेड के अल्फाज इस्तेमाल हुए। पार्लिमानी पार्टी लीडर और पार्टी सरबराह का मौक़िफ़ अलग हो तो फिर क्या होगा? यहाँ आईनी मामला है, अदालत के पहले फैसले में इब्हाम है।
पूरे इत्तेहादी जमातों का कि अगर फुल बेंच तश्कील नहीं दिया जाता तो हम फिर इस प्रोसीडिंग्स का जो है वो बाइकआउट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेहादी जमातों का फैसला है, फुल कोर्ट बेंच तश्कील ना दिया गया तो फैसला तस्लीम नहीं करेंगे। फुल कोर्ट ना बनाया गया तो केस का हिस्सा नहीं बनेंगे। बास जज नून लीग के खिलाफ मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं, इन बेंचेस में भी रहे हैं जिनमें नवाज शरीफ को सजा दी गई। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ बोले सुप्रीम कोर्ट माजी में फैसलों में करार दे चुकी, इख्तियारात पार्टी सरबराह को हासिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का रिव्यू मंजूर होता है तो सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दबाव मुस्तरद कर दिया, मुल्क के लिए आगे बढ़ना होगा, जितनी ताखीर होगी मईशत का उतना ही नुकसान होगा। आज फिर डॉलर का रेट बढ़ गया, हुकूमत सब कुछ करने के बावजूद हार चुकी, अवाम फैसला सुना चुके, अब इंतखाब की तरफ जाना ही हल है। नए इलेक्शन कमीशन पर बात करें, सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला हुआ, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के नाम ECL में डाले जाएं। फरूख हबीब बोले सजा याफ्ता लोग वजीर आजम हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो खत दिखाया गया था वो डिप्टी स्पीकर ने जेब से निकाला था। अदालती फैसले आप देख लें तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने। इंसाफ पर मबनी फैसला करते हैं तो उस फैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल लिया, मरियम नवाज की अदलिया और जजेस पर शदीद तनकीद। हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली पार्टी का सरबराह देखकर फैसले होते हैं, आइन की तशरीह बदल जाती है, अपने ही किए फैसले बदल जाते हैं। तौहीन बाहर से नहीं इदारे के अंदर से होती है, वो तनाज़े फैसले अदालत की तौहीन करते हैं। PTI की दरखास्त आती है तो लोगों को पहले से पता होता है बेंच कौन सा बनेगा, फैसला क्या आएगा। दोस्त मोहम्मद मजारी को फौरी तलब किया गया, कासिम सूरी को क्यों नहीं बुलाया? क्या किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? तराजू ठीक होना चाहिए क्योंकि कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। सरबराह PDM ने मरियम नवाज की बातों की मुकम्मल तायीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मरियम नवाज ने जो कहा उसकी हिमायत करते हैं, सबको खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। मौजूदा बेंच से इंसाफ की तवक्को नज़र नहीं आती। फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, कौम को इस हद तक ना ले जाए कि बगावत पर उतर आए। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान के दबाव में आकर आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता, ये नहीं हो सकता 3 अफराद मुल्क की तकदीर का फैसला करें। फुल बेंच बनाए, जो भी फैसला हुआ कबूल करेंगे। तारिक वशी चीमा बोले फुल बेंच का मुतालिबा जायज़ है। खालिद मगजी ने कहा अगर सारे जज ऐवान के लिए इकट्ठे हो जाए तो कोई मसला नहीं होगा।